गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 9 भारत लोक जीवन इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे इस पाठ में हमें विद्यार्थी मित्रों हो भारत के लोगों का जो जीवन है वो किस प्रकार का है इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। भारत में हमें विविधता में एकता देखने को मिलती है। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों तरफ का भारत का जो लोक जीवन है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। सभी लोगों का जीवन अपने अपने क्षेत्रीय तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अलग अलग प्रदेशों को लोगों का रहन सहन, उनका खान पान, उनका पोशाक, उनके निवास स्थान सभी में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें उसी के बारे में जानना है। भारत एशिया महाद्वीप का एक विशाल देश है। इसकी भिन्नता रसमय है, प्राचीन भी है। सिंधु संस्कृति यह हड़प्पीय संस्कृति अति प्राचीन है। उसका विकास भारत में हुआ। भारत का भूतल भी वैविध्यपूर्ण है। यहाँ ऊंचे गिरिशिखर, बड़े मैदान, कई जंगल, कई रेगिस्तान, कई समुद्र और गर्क उत्तर भारत से गुजरता है। यहाँ की ऋतुओं में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। ऐसी विभिन्नता, प्राचीनता, विशालता इन सभी का असर लोगों के जीवन पर प्राकृतिक तौर पर पड़ता रहता है। भारत के राज्यों में धर्म, जाति, भाषा और बोली में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। और इतनी विभिन्नता में लोगों के मन में एकता का भाव भी रहता है। भले विभिन्नता हुई तो भी हम सब लोग एकजुटी से एक साथ रहते हैं। सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारतीय हैं, ऐसा भाव और गौरव सभी को होता है। भारत के हम भिन्न भिन्न राज्यों के लोगों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट में हमें दिया है कि पश्चिमी भारत लोगों का लोक जीवन किस प्रकार का है। गुजरात के लोक जीवन के बारे में आप सीख चुके हैं। अब गुजरात भारत के पश्चिम में आया हुआ प्रदेश है, जिससे हम पश्चिम से शुरुआत करेंगे। पश्चिम भारत के लोग खुराक में देखा जाए तो अनाज में दलहन, हरी सब्जी, दूध, घी, छाछ, मक्खन आदि का उपयोग करते हैं। वे मसालेयुक्त वांगियाँ खाने के बहुत शौकीन होते हैं। काठियावाड़ी भोजन और दाल बाटी यहाँ पे प्रख्यात खाना है। पश्चिम भारत में समुद्र तट जो है खूब विशाल है। हम देखा जाए तो पश्चिम भारत में अरेबियन सी मतलब अरबी समुद्र आया हुआ है। एक बहुत बड़ा समुद्र तट गुजरात को मिला हुआ है, जिससे क्या होता है यहाँ के खाने में मछली और अंडे भी शामिल होते हैं। जिन समुद्र प्रदेश में रहने वाले लोगों का मुख्यत्वे खाना में मछली और भात उनका प्रमाण हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ के पुरुष जो है धोती, चूड़ा, पैजामा, छोटा अंगरखा, कुर्ता पहनते हैं। कंधे पर केस रखते हैं। गुजरात में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। स्त्रियाँ साड़ी, चोली, कब्जा पहनती है। राजस्थान में देखा जाए तो पुरुष धोती अंगरखा पहनते हैं। स्त्रियाँ रंगीन घेरा वाला घाघरा और कमर तक पहुँच सके ऐसा कब्जा पहनती है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो पुरुष धोती और सिर पर टोपी पहनते हैं। स्त्रियाँ कचोटा लगाकर साड़ी भी पहनती है। आज शहरी समाज में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? पुरुष पैंट, शर्ट, स्त्रियाँ देखा जाए तो ड्रेस या जीन्स पहने हुए हमें दिखाई देती है। यहाँ के जंगल विस्तार में भी विस्तार के हिसाब से पोशाक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको विद्यार्थी मित्रों पिक्चर में दिया है कि महाराष्ट्र लोगों का पोशाक किस प्रकार का है। ये 9.2 में दिया गया है। 9.3 में आपको राजस्थान के लोगों का पोशाक के बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ईंट, पत्थर और सीमेंट के मकान इस प्रदेश में हमें जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान ये जो प्रदेश है पश्चिम भारत के, यहाँ पर जो रहने वाले लोगों के मकान है वो कैसे होते हैं? ईंट, पत्थर और सीमेंट के मकान हमें देखने को मिलेंगे। जंगल या पर्वतीय प्रदेश में रहती आदिवासी प्रजा अलग अलग झोपड़े में रहती है, जो ज़्यादातर बांस और सागवान से बने होते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गाँवों में मिट्टी, गोबर, पत्थर और ईंट के मकान भी हमें देखने को
मिलते हैं। यहाँ पे आपको 9.4 में वन्य प्रदेश का आवास किस प्रकार का होता है वो दिया हुआ है, ये झोपड़ी के द्वारा बनाया गया है। और आधुनिक आवास किस प्रकार का होता है ये 9.5 में दिया गया है। यह गुजराती, हिंदी, राजस्थानी, कोंकणी और मराठी जैसी भाषा इन प्रदेशों में बोली जाती है। जंगल या आदिवासी विस्तार में कई प्रादेशिक बोलियां भी बोली जाती है। भारतीय प्रजा बहुत ही उत्सव प्रिय होती है। यहाँ भी विभिन्न उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। गुजरात के रास गरबे दुनिया भर में प्रख्यात है। गुजरात में लोग मेले जिसमें तरनेतर का मेला, भवनाथ का मेला, श्यामला जी का मेला, डांग दरबार इत्यादि मेले यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य विशेष प्रकार के होते हैं। उनका घूमर नृत्य राजस्थान का जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का लावनी विख्यात है। सभी लोग साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। या दीपावली, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार एवं विविध मेले लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। उसके बाद देखा जाए उत्तरी भारत का लोक जीवन किस प्रकार का होता है। अब उत्तर भारत के लोगों का मुख्य जो खुराक होता है वो गेहूं में से बनने वाले व्यंजन है। वे दलहन, हरी सब्जी, फल, घी, दूध, छाछ लेते हैं। पंजाब की लस्सी अधिक विख्यात है। उसी प्रकार पंजाबी खाना भी अधिक विख्यात होता है। पंजाब 5 नदियों के प्रदेश के रूप में पहचाना जाने वाला प्रदेश है, जबकि जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सारे विश्व में प्रख्यात है। उसे पूर्ति का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के लोग स्वभाव और परिश्रमी होते हैं। यहाँ के पुरुष धोती, अंगरखा, गंजी पहनते हैं। स्त्रियाँ घाघरा, ब्लाउज और साड़ी पहनती है। जम्मू कश्मीर के पुरुष जो है वो लंबी बाह का झब्बा और स्त्रियाँ जो है सलवार कमीज पहनती है। सिर पर स्कार्फ बांधती हुई दिखाई देती है। पंजाबी ड्रेस भी खूब प्रसिद्ध और प्रचलित है। पंजाबी लोगों की पगड़ी जो है वो खूब प्रचलित है। कुर्ते पर जैकेट भी पहनते हैं। आधुनिकता के अनुसार वहाँ भी पोशाक में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है कश्मीरी का स्त्री पुरुष किस प्रकार का पहराव पहनते हैं। कश्मीरी स्त्री का पहराव दिया है, गढ़वाली स्त्री पुरुष का पहराव यहाँ पे दिया है। ये उत्तर भारत के लोगों का पहराव है, क्या पहनावा है। उत्तर भारत में मकान के बारे में देखा जाए तो वहाँ पे ईंट और मिट्टी से बने, लकड़ी और पत्थर के एवं पक्की छत वाले मकान हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर में आए हुए डाल सरोवर में नौकाघर हमें देखने को मिलते हैं, या नौकाघर अर्थात शिकरा उसको कहते हैं। उत्तर भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इनके अलावा वहाँ पर पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, लद्दाखी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में वहाँ की प्रादेशिक बोलियाँ भी बोली जाती है, जिसमें अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बिहारी है। ये भाषा भी उत्तर भारत में बोली जाती है। यहाँ के उत्सव के बारे में देखा जाए तो वहाँ पर अनेक उत्सव, त्यौहार एवं मेले प्रसिद्ध है। पंजाब का भांगड़ा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। कश्मीरी का लोकगीत, उत्तर प्रदेश और पंजाब के भजन भी प्रचलित है। पंजाब के लोग उत्साही, खुश मिजाज होते हैं। कश्मीरी लोग स्वभाव से शांत प्रकृति वाले लोग होते हैं। पंजाब का वैशाखी और उत्तर प्रदेश का कुनी का मेला बहुत ही विख्यात है। यहाँ पे पंजाब का भांगड़ा नृत्य का पिक्चर दिया हुआ है, कश्मीरी नृत्य का पिक्चर दिया हुआ है। भारत के उत्तर में आए हुए कश्मीर में पानी के कई सरोवर है। कुदरती सौंदर्य वाले बर्फाच्छादित ऊंचे शिखर पर गिरी केंद्र यहाँ पे विकसित हुए। या लकड़ी पर का नक्शी काम, कपड़े पर का कसीदे का काम, गालीचे आदि की अधिक तारीफ होती है। कश्मीर में फूलों के बाग, केसर के खेत हमें देखने को मिलेंगे। यह पिक्चर में आपको कश्मीरी गलीचा, कश्मीरी भरतकाम का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। उत्तर भारत के लोगों की प्रमुख आर्थिक प्रवृत्ति कृषि और खेत पर ही आधारित प्रवृत्तियाँ है। पंजाब जो है खेत उत्पादन में बहुत ही अग्रसर है। गृह उद्योग आधारित आजीविका लोग वहाँ पर पाते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दक्षिण भारत का लोगों का जो लोक जीवन है वो किस प्रकार का होता है इसके बारे में दिया गया है। दक्षिण भारत में के राज्यों में को समुद्र तट का लाभ मिला है। यहाँ के लोग
कद में छोटे और गठीले बदन के होते हैं। खुराक में मछली, चावल, दलहन लेते हैं। यहाँ के लोगों में प्रसंगों पर केले के पत्ते में खाने की भी परंपरा है। दक्षिण भारत की इडली, डोसा ज़्यादा विख्यात है। मद्रासी खाना भी प्रख्यात है। या पिक्चर में आपको केले के पान पर रखा हुआ खाना दिखाई दे रहा है। इडली डोसा दक्षिण भारत का प्रख्यात खाना है। उसके बाद यहाँ का लोगों का पहराव के बारे में देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं तो पुरुष लोग लुंगी, कुर्ता, कंधे पर केस, सिर पर पगड़ी पहनते हैं। जबकि स्त्रियाँ होती है वो दक्षिणी साड़ी, घाघरा और कब्जा पहनती है। केरल के पुरुष लुंगी पहनते हैं, छोटी धोती भी पहनते हैं। स्त्रियाँ फूलों की बहुत शौकीन होती है, सिर पर गजरा लगाती है। नाविक अपनी अलग ही पोशाक पहनते हैं। यहाँ पे दक्षिण भारत के स्त्री पुरुष का पहराव का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ ईंट मिट्टी के, लकड़ी और बांस के एवं पत्थरों के घर देखने को मिलते हैं। समुद्र तट पर बसने वाले लोग झोपड़े बनाकर रहते हैं। केरल में भी नौकाघर हमें देखने को मिलते हैं। या वर्षा का प्रमाण ज़्यादा होने से घर के छप्पर ज़्यादा ढाल वाले होते हैं। घर में बांस से बना फर्नीचर बहुत खूब ही सुंदर होता है। दक्षिण भारत में भाषा को हमें विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा जो है वो ज़्यादातर बोली जाती है। अब प्रादेशिक भाषा कौन सी दक्षिण भारत में, जैसे कि तमिलनाडु की तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा और मलयालम जो भाषा है वो केरल की होती है। तो आदि प्रादेशिक भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है। दक्षिण भारत में उत्सव और त्योहारों को भी ज़्यादा विविधता हमें देखने को मिलती। यहाँ पर ओणम और दीपावली जैसे त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जग विख्यात है। केरल का मोहिनीअट्टनम कथकली विख्यात है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम और आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो जग विख्यात है। यहाँ की प्रमुख आर्थिक प्रवृत्तियाँ कृषि और समुद्र से संबंधित है। कई बड़े शहर विकसित होने से कई लोग नौकरी भी करते हैं। कृषि से जुड़े हुए कई उद्योग धंधे हैं। या ज़्यादा वर्षा होने से धान की कृषि जो होती है वो अधिक परिमाण में होती है। इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हो पूर्व भारत का लोक जीवन के बारे में दिया है। यहाँ के ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। पूर्व भारत के लोग पूर्व के सभी प्रदेश पर्वतीय प्रदेश में आए हुए हैं और पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती ज़्यादा प्रमाण में होती है। उनका प्रमुख खुराक चावल और मछली है। इसके उपरांत दलहन, हरी सब्जी का भी समावेश होता है। बंगाल के रसगुल्ले प्रख्यात है। इस प्रदेश के लोग सूती कपड़े के वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं। अधिक वर्षा में वे कपड़े थोड़े ऊंचे पहनते हैं। लोगों का कद थोड़ा छोटा होता है। पुरुष धोती, कुर्ता मतलब चोला पहनते हैं। स्त्रियाँ उनकी विशेष पद्धति से साड़ी भी पहनती है। यहाँ पे पूर्व भारत के लोगों का पहराव और पूर्व भारत के स्त्री पुरुष का पहराव का पिक्चर दिया गया है। इस प्रदेश में घर जो होते हैं वो लकड़ी और बांस के आदि का हमें देखने को मिलते हैं। ईंट, मिट्टी और सीमेंट के भी घर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ के आदिवासी अलग अलग झोपड़े में रहते हैं। वर्षा ज़्यादा होने से घर के छप्पर अधिक ढलान वाले होते हैं। घर के पीछे के भाग में पोखर मतलब छोटा सा तालाब भी देखने को मिलता है जिसमें मछलियाँ पाली जाती है। यहाँ के लोग प्रमुख रूप से अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं या असमी, बंगाली, उड़िया जैसी भाषाएं बोला जाती है। हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले भी कई हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो त्यौहार और उत्सव के अनोखे होते हैं। आसाम का बिहू और ओजपाली का नृत्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म है। या लोग अपनी पसंदी का धर्म पालते हैं। भारत का लोक भोजन बहुविध है। या भिन्न भिन्न राज्य के भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषा में अपना व्यवहार करते। सभी लोग एक दूसरे से त्यौहार मनाते समय धूम मचाते हैं। राष्ट्र के राष्ट्रीय त्यौहार लोग खूब अनोखे उत्साह से मनाते हैं। समय के साथ उसमें बदलाव भी देखने को मिलता।
आज संदेश और यातायात बढ़ने से हमें लोगों के खुराक, पोशाक, आवास और रहन सहन में आधुनिकता देखने को मिलती है। भारत के लोक जीवन में विश्व के अन्य देशों के संपर्क के कारण भी बदलाव आते रहते हैं। परिवर्तन स्वीकार्य है, फिर भी हमें अपने संस्कृति से बचाना है। हमारी संस्कृति का बचाव करके हमें रखना है, उसके गौरव को अच्छी तरह से संभालना है। परिवर्तन के इस युग में भी हमने अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना है और यही हमारे लिए गौरवयुक्त बात है। भारत विविधता का देश। भारत के लोगों में जितना वैविध्य है उतना दुनिया में कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक लोगों के रूप, रंग, दिखावा, पोशाक, आहार, भाषा और संस्कृति आदि में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। भारत के आदिवासियों में भी ऐसी भिन्नता हमें देखने को मिलती। भारत एक भिन्न सांप्रदायिक देश होने से यहाँ पे कई धर्म हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे कई धर्म हमें भारत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत एक भिन्न सांप्रदायिक मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह मानव और पर्यावरण के बीच का सहज संबंध सहज रूप से जुड़ा हुआ है। भारत के रीति रिवाज, ख्याल, मान्यताएं, भाषा संरचना, धर्म और उसके नीति नियम, उसका राजनीतिक और आर्थिक ढांचा जगत में अन्यत्र हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। इसलिए तो भारत कई विविधता का देश, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, जहाँ पे विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। और इतनी विविधता होने के बाद हम सब भारतीय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपना व्यवहार एक दूसरे से प्रस्तावित भी करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस पाठ का वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर, गाला की फोटोकॉपी देखकर आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित स्वाध्याय को आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखवाना है और गाला भी फोटोकॉपी देखकर भरना है। धन्यवाद।